वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का अचानक दौरा किया। पुलिस खिदमत मरकज़ में रश और दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर की शिकायत सामने आई। बाद शहरियों ने 4 घंटे इंतजार की शिकायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी बरहम हो गए। आपको इस दौरे के हवाले से बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का अचानक दौरा किया। दौरे के हवाले से मज़ीद जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी अचानक जो है वो लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज पहुंचे, जहां पे वो लोगों के साथ नाराबाज सलूक देके ताख़ीर देके बरहम हुए। मौके पर सीटीओ को तलब किया, आईजी पंजाब को फोन किया, फौरी तौर पे काउंटर बढ़ाने, तादाद बढ़ाने की उन्होंने हुक्म कर दिया है। इस हवाले से शहरियों ने शिकायत की, 4 घंटे से बैठे हैं, उनका काम नहीं हो रहा, उनके केसेस को अटेंड नहीं किया जा रहा, उनको बुलाया नहीं जा रहा, डेस्क पे लंबी लाइनें हैं। जब वो पहुंचे तो हॉल रैक से भरा हुआ था, शहरी शिकायत करते नजर आ रहे थे। लेकिन जिस वक्त वो आए और आके नोटिस किया, सीटी को बुला के तादाद बढ़ाने का हुक्म दिया, आईजी को फोन किया, उसके बाद शहरी जो है मुतमईन दिखाई दिया और उन्होंने वज़ीर आला के फौरी एक्शन लेने का शुक्रिया भी अदा किया। जी बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब, आप हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। उधर जिनाह अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर के 150 बेड कार्डियोलॉजी को देने का फैसला सामने आया है। जिनाह अस्पताल के अंदर जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। मरी के टीबी अस्पताल को जनरल अस्पताल में तब्दील करने की भी मंजूरी दे दी गई है और ये मंजूरी पंजाब की निगरान काबीना ने दी है। जिनाह अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर के 150 बेड कार्डियोलॉजी को देने का फैसला। जिनाह अस्पताल के अंदर जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। मरी के टीबी अस्पताल को जनरल अस्पताल में भी तब्दील करने की मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी पंजाब की निगरान काबीना की जानिब से दी गई है। जिनाह अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर के 150 बेड कार्डियोलॉजी को देने का फैसला सामने आया है। जिनाह अस्पताल के अंदर जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। मरी के टीबी अस्पताल को जनरल अस्पताल में तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है और पंजाब की निगरान काबीना ने ये मंजूरी दी है। बरकत मार्केट से कैंपस पुल की जानिब वाई जंक्शन पर गलत ट्रैफिक प्लान। एलडीए ने प्लानिंग मुजवजा अंडरपास का प्लान बनाने की बजाय अपना प्लान पेश कर दिया। हुकूमती डायरेक्शन के खिलाफ चौक को आर्जी रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। कलमा चौक से वाई जंक्शन से कबल यू टर्न को बगैर बताए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। पंजाब हुकूमत की डायरेक्शन थी कि बरकत मार्केट से आने वाली जो ट्रैफिक ख़ास तौर पे जो कैंपस पुल की जानिब मुड़ती है, जब सामने शबीर उस्मानी रोड की तरफ जाती है, उसके लिए प्रॉपर डिज़ाइन किया जाए। और जो पहले भी प्रोजेक्ट पे डिज़ाइन रहा है जिसमें बरकत मार्केट से कैंपस पुल जाने वाले ट्रैफिक के लिए अंडरपास था, उस पर फोकस किया जाए। लेकिन एलडीए हुकाम के जो इंजीनियरिंग विंग है, उन्होंने अपना ही एक सोलो प्लान पेश किया जिसमें आर्जी डाइवर्जन लगा के, आर्जी यू टर्न बना के पूरी ट्रैफिक को चोक कर दिया और वहाँ पे बहुत ही मुश्किल आ रही है। ख़ास तौर पे वो ट्रैफिक जो कलमा चौक से कैंपस की तरफ जाना चाहती है या कलमा चौक से कैंपस की तरफ आकर वाई जंक्शन से यू टर्न लेके वापस कलमा चौक जाना चाहती है, उनके लिए एक तो यू टर्न बंद कर दिया गया। मुस्तकिल यू टर्न बंद होने से सारी ट्रैफिक का लोड वाई जंक्शन चौक पे पड़ चुका है और वहाँ पे लंबी कतारें जो हैं वो आपको कलमा चौक तक नज़र आती हैं और उनको आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ना ही वहाँ पे कोई बोर्ड आवेज़ा किए गए हैं, बैनर आवेज़ा किए गए हैं कि नए डाइवर्जन प्लान से बताया जा सके। इस हवाले से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। और इसी तरह जो ट्रैफिक नहर से शबीर उस्मानी रोड की तरफ जाना चाहती है, सिंगल यू टर्न बहुत ज़रूरी है। अंडरपास, उस पर अंडरपास के बाद ही ये सारा मसला हल हो सकता है। ताहम पंजाब हुकूमत की वादिया डायरेक्शन है कि इस पर जामिया प्लान पेश करें। एलडीए हुकाम एक आर्जी प्लान बनाकर ट्रैफिक चलाना चाह रहे हैं जिसमें वक्ती तौर पे उन्हें खातिर खाक कामयाबी हासिल नहीं हो रही। एलडीए हुकाम का कहना है कि प्रॉपर प्लान पेश किया जाएगा जिस पर हुकूमत पंजाब मंजूरी देगी, वो जो होगा उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। लेस्को के सिस्टम पर सोलर पैनल्स की बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सोलर सिस्टम नस्ब होने से सार्फिन ने 364 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। लेस्को ने मजमूई तौर पर 23,700 सार्फिन को सोलर सिस्टम पर कनेक्शन दिए। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर सोलर पैनल्स की मदद से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ज़राए की जानिब से यह बताया गया है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान लेस्को ने 20,000 से ज़ायद सार्फिन को सोलर सिस्टम पर कनेक्शन दिए हैं और बाई डायरेक्शनल मीटर्स की तनसीब की वजह से न सिर्फ सार्फिन ने खुद सस्ती बिजली इस्तेमाल किया बल्कि इजाफी बिजली को
लेस्को में फरोख्त करके अपने बिलों में अरबों रुपए का रिलीफ भी लिया है। एक साल के दौरान बड़ी तादाद में सार्फिन जिन्होंने अपने कनेक्शन सोलर्स पर मुंतकिल करवाए हैं, उस पर बुनियादी वजूहात यही बताई जा रही हैं कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा था और इजाफे की वजह से सार्फिन को भारी भरकम बिल्स आ रहे थे, इसलिए सोलर पैनल्स की तनसीब करवा कर उन्होंने अपने बिलों में रिलीफ लिया है। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि मजमूई तौर पर 23,700 के करीब सार्फिन ने सोलर सिस्टम से कनेक्शन हासिल किए हैं और उन्होंने 364 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की है। अभी भी सार्फिन की बड़ी तादाद अपने सोलर पैनल्स की तनसीब करवा कर कनेक्शन। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। लाहौर में 1087 नए प्राइवेट स्कूल बंद होने का खदशा है। 1087 प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन पर एतराज़ लग चुका है। स्कूलों को एतराज़ दूर करके दोबारा दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत की गई है। तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज, अपडेट कीजिएगा। और में 1087 प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद होने का खदशा पैदा हो गया है और उसकी असल वजह यह है कि मुतलका स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने एतराज़ लगा दिया है और उसकी वजह से वहाँ पर ज़ेर तालीम हज़ारों तलबा के दाखिले जो हैं वो बोर्ड की जानब से नहीं वसूल किए जाएंगे जब तक उन स्कूलों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल मालकान ने मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर उनके स्कूलों को रजिस्ट्रेशन जारी की जाए ताकि वो अपने बच्चों के दाखिले जो हैं वो भिजवा सकें। लाहौर बोर्ड की जानब से 12 दिसंबर जो है वो सिंगल फ़ीस के साथ आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है और दूसरी जानब जो स्कूलों के ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि स्कूलों के पास अहाता कम है, साइंस लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड असातिज़ा जो है उनके पास मौजूद नहीं है और इसके अलावा जो स्कूल बनाए जा रहे हैं वो अहम शाहराहों पे बनाए जा रहे हैं जो खुलने के बाद वहाँ पर ट्रैफिक को जो है वो ब्लॉक कर देंगे। इस हवाले से जो कई एतराज़ात हैं जो स्कूलों के ऊपर लगाए गए हैं और कहा गया कि फ़ौरी तौर पर जो स्कूल मालकान हैं वो अपने एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के दफ्तर में जमा करें, बसूरत दीगर जो है उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। टोलिंगटन मार्केट में पालतू जानवरों की फरोख्त और तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने टोलिंगटन मार्केट में जानवरों की फरोख्त, सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार नाराजगी किया। अदालत ने मसले का हल करके कल अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शाद करीम की अदालत में टोलिंगटन मार्केट में जानवरों की फरोख्त और वहाँ पे तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने मुतल्लिका महकमों को यह हदायत दी है कि इस मसले को हल करें और अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस शाद करीम ने यह भी रिमार्क दिए हैं कि अगर मसला हल ना हुआ तो वहाँ की दुकानों को सील कर सकते हैं, उनको जुर्माने कर सकते हैं। जस्टिस शाद करीम ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो दरख्वास्त गुजारों की जानब से सैयद इज़्ज़त फातिमा एडवोकेट पेश हुई और उन्होंने अदालत को किया कि टोलिंगटन मार्केट में वहाँ पे मुर्गियों को फरोख्त करने और सब्जियों को फरोख्त करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस वक्त वहाँ पे जानवर जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। मजीद उनका ये भी कहना था कि वहाँ पे नज़दीकी नाला जो है वहाँ पे भी तजावुजात और गंदगी का गढ़ बन चुका है। अदालत में आज कारपोरेशन, LDA समेत दीगर के नुमाइंदे पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि इस हवाले से वो आगाही मुहिम चलाएंगे। ताहम अदालत ने कहा कि ये जिम्मेदारी किसकी है, जिसपे मुलाजमीन जो थे वो एक दूसरे पे मलबा डालने लगे। जैसे शाद करीम ने इस पर इज़हार नाराज़गी किया, करार दिया कि मसले को हल करें और अगर मसला हल ना हुआ तो हम वहाँ की दुकानों को सील कर देंगे, जुर्माना करेंगे 5 लाख। शुक्रिया, हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे। महकमा सोशल सिक्योरिटी मुबैना अद्वियात स्कैंडल पर नैब के सूबाई मुहतसिब भी इन एक्शन हैं। सूबाई मुहतसिब ने सोशल सिक्योरिटी से अद्वियात खरीदारी और किल्लत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। सऊद भट्ट हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी सऊद। सोशल सिक्योरिटी में जो मुबैना अद्वियात का स्कैंडल है, इस पर नैब लाहौर के बाद अब सूबाई मुहतसिब भी इन एक्शन नज़र आ रहा है और ज़राए के मुताबिक सूबाई मुहतसिब ने भी सोशल सिक्योरिटी से अद्वियात की ख़रीदारी में जो मुबैना बेज़ाब्त की है उस पर और जो मनपसंद फर्मों को मुबैना तौर पर नवाजा गया था इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक महकमा सोशल सिक्योरिटी के रवां साल में ही मई और अगस्त के 2 टेंडर बुरे तरीके से नाकाम हुए थे, जिस पर नैब लाहौर ने तमाम तर तफसीलात तलब की थी कि किस तरह ये प्रोक्योरमेंट की गई, अद्वियात की ख़रीदारी में कौन कौन सी फर्में शामिल थीं और साथ ही साथ जो अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है अस्पतालों को, इस पर भी तहकीकात की जा रही हैं।
जो मनपसंद अफराद को मुबैना तौर पर नवाजने के लिए जो डायरेक्टर परचेज़ हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई थी ज़राए के मुताबिक कि मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए मनपसंद फर्मों का इंतखाब किया गया है और जो 2 टेंडर बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं उसकी वजह भी यही बनी है कि मनपसंद फर्मों को सिंगल बेड ऑफ़र के तहत मुख्तलिफ अद्वियात के ठेके दिए गए थे, जिसके बाद जो दीगर फर्में हैं उन्होंने इन पूरी जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन का प्रोसीजर है उसमें शमूलियत इख्तियार करने से इनकार कर दिया था। ये एक मुस्तकिल जो सोल्यूशन है वो मुकम्मल तौर पर नहीं है। महकमा सोशल सिक्योरिटी को दोबारा से अपने टेंडर्स बेहतर तरीके से। बहुत शुक्रिया साउद। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने ओहदे का चार्ज संभाला है। डीआईजी अली नासिर रिजवी 9 मई को जिना हाउस हमले में शदीद जख्मी हुए थे। अली नासिर रिजवी को तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने पथराव करके जख्मी किया था। इस हवाले से भी डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ इरफान मलिक हैं। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताया कि 9 मई के दौरान जो तरीके इंसाफ के शरपसंद अफराद थे उनकी जानिब से पुलिस अफसरान के ऊपर और अधिकारों के ऊपर जो पथराव किया गया था, इस दौरान अली नासिर रिजवी जो डीआईजी ऑपरेशन थे वो शदीद जख्मी हुए थे। उनकी आंख जो थी वो शदीद मुतासिर हुई थी और इस दौरान अब तक उनके 10 जो ऑपरेशन जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में किए गए, लेकिन अभी तक उनकी आंख जो है वो मुकम्मल तौर पे वो सेहतयाब नहीं हो पाए और इसी बिना के ऊपर जो 13 रोज कबल उनका ऑपरेशन किया गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके बाद अब वो 13 रोज के बाद दोबारा से उन्होंने अपनी खिदमात जो है वो लाहौर पुलिस को दे दी है और डीआईजी ऑपरेशन ने अपना चार्ज जो है दोबारा से संभाल लिया है, जबकि इनकी गैर मौजूदगी के दौरान इमरान किश्वर डीआईजी ऑपरेशन का चार्ज जो था उनके पास था और वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। उधर शहबाज शरीफ से साबिक सेनेटर वकार अहमद इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुलाकात की। वकार अहमद और अमीर मुकाम की आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर शहबाज शरीफ को मुबारक दी गई। शहबाज शरीफ ने सेनेटर वकार और अमीर मुकाम का शुक्रिया अदा किया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, आम इंतखाबात की तैयारियों के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वकार अहमद ने शहबाज शरीफ की पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिशों को भी सराहा। तो शहबाज शरीफ से साबिक सेनेटर वकार अहमद इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुलाकात की। वकार अहमद और अमीर मुकाम की आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। बेल्जियम के एम्बेसडर की फैमिली का बादशाही मस्जिद का दौरा। मिस फेबियानी और बेल्जियम के मारूफ गुलकार स्टेन ने तारीखी बादशाही मस्जिद और शाही कला का दौरा किया। आदिया नाज हमारे साथ है, इस हवाले से मजीद वो बताएंगी। जी आदिया। बादशाही मस्जिद हो, शाही कला हो या लाहौर की यादगार, देखा जाए तो मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशंस जो हैं वो यहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं। आज बादशाही मस्जिद में बेल्जियम के डेलीगेशन भी यहाँ पहुँचे हैं। ख़ास तौर पर बात करें एम्बेसडर की, इस वक्त एम्बेसडर की वाइफ हमारे हमरा मौजूद हैं, बेल्जियम के सिंगर हैं जिन्होंने आज अलहमरा हॉल में परफॉर्म भी करना है रात में। तो ज़रा बात करते हैं बेल्जियम के एम्बेसडर की वाइफ से। अस्सलाम वालेकुम मैम। Good morning. How was your feeling? Share with us. I'm very happy to be here for the first time in this beautiful mosque. Our guide was excellent. Guide from WCLA, sorry. I'm also very happy to see here many very young people visiting this mosque. So this is really the place to be in Lahore. यानी कि जो लोग यहाँ आए हैं उनको देखकर भी खुश हो रही हैं। सर, नाउ यू कैन शेयर योर फीलिंग विद अस। Yes, I'm really happy to be here. It's a beautiful place. It is the first time that I come in Pakistan, and I'm really impressed. It's really beautiful. Peaceful city, peaceful country. Yes, sure. Yes. It's really yes. I feel fine here. Yeah. इंशाल्लाह we will also attend this concert. खैर बताया जा रहा है कि ये जो सिंगर हैं ये 75 साला दोस्ती जो कि बेल्जियम और पाकिस्तान की है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आज शाम में अलहमरा में एक तकरीब भी होगी जिसमें ये परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से उनका ये कहना है कि बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत अपने आप को सिक्योर यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स जो हैं वो खुश हैं वो बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ खुद भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया।